मेरी उम्र 26 साल है। अगर कारोबार का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये मुझसे 4 गुना उम्र में बड़ा है। वो कोरिया से इंपोर्ट होके आता है। ठीक है। इसकी रबर लगा लें, वो थाईलैंड से इंपोर्ट होके आती है। ज़बरदस्त। और इसका जो फेल्ट है वो चाइना से इंपोर्ट होके आता है। ठीक हो। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, रोज़ाना लाखों की तादाद में ये चीज़ बनाई जाती है और फरोख्त होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बख्श और आप देख रहे हैं बिजनेस स्टोरी यूट्यूब चैनल। ऐसे ही कारोबार के सिलसिले में हम सियालकोट में मौजूद हैं, जो इंडस्ट्री का गढ़ है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गढ़ है। आज एक ऐसे मुनफरिद बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे, सारी डिटेल देंगे। अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की है, आप कैसे ये कारोबार कर सकते हैं, या ये कैसे चीज़ें बनती है। मेरा नाम राशिद मुनीर है और पिछले कोई 7-8 साल से ही हम टेनिस बॉल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। टेनिस बॉल, कुछ मेरे जैसे कोई बंदे कोई इंटरेस्टेड नहीं भी होते इस चीज़ में, थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिएगा ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, अगर यूज़ की बात करें तो ये पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान को छोड़ के आप इंटरनेशनल लेवल की बात भी करें तो उधर भी इसकी डिमांड है और हर घर की ये डिमांड है। हर घर में बच्चे हैं, बड़ा भी है, और ये क्रिकेट का वैसे ही जुनून है हमारे पाकिस्तान में। जी जी। और इसकी डिमांड ऑल ओवर हर घर, हर गली मोहल्ले में, पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड है। सर, जैसे मैं समझता हूँ कि ये गेंद है, रबड़, 7 रबटी से बोला जाता है। मेरे ख्याल में लोग इसको ज़्यादा टेनिस बॉल के शायद कोई ज़्यादा समझते होंगे। कोई टेनिस बॉल रबड़ वाली जो गेंद है 7 रबटी से बोलते हैं, कोई ऐसे तरह जैसे हम बचपन में खेलते थे। अभी तो टाइम नहीं होता, तो ये वो बॉल है जो हर बच्चे के पास होनी भी चाहिए और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे देखने वालों को, लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, ये खेली तो हमने है, लेकिन इसके प्रोसेस क्या है, ये किस मटेरियल से बनाई जाती है, ये क्वालिटी होती है, ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसकी क्वालिटी, ये इसकी क्वालिटी कितनी किस्म की होती है, और इसके बनाने को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हैं वो कितनी तरह के हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो 5 से 6 तरह की होती हैं। सही हो ठीक है। लेकिन जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिनकी, वो 2 तरह की है और वो दोनों टॉप क्लास की क्वालिटीज़ हैं। ज़बरदस्त। एक तो ये जो आपके पीछे पड़ी हुई है, ये प्योर रबर में है। इसका टोटली जो रॉ मटेरियल है वो सारा इम्पोर्ट होके आता है। आप उसका रॉ मटेरियल लगा लें, वो कोरिया से इंपोर्ट होके आता है। ठीक है। इसकी रबर लगा लें, वो थाईलैंड से इंपोर्ट होके आती है। और इसका जो फेल्ट है वो चाइना से इंपोर्ट होके आता है। ठीक हो गया। और ये जो क्वालिटी बन रही है, जो जिस तरह की आपने बात की कि कौन सी क्वालिटी में, ये बिल्कुल सबसे टॉप क्लास की क्वालिटी है। इंटरनेशनल लेवल पे आप, हमारी वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डिमांड है। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी, इधर तो क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है, जी जी जी। लेकिन उधर ये टेनिस के लिए, पैडल रैकेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ज़बरदस्त। और आया कि थाईलैंड में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान की प्रोडक्ट, सियालकोट की प्रोडक्ट की डिमांड है। सिर्फ इसी वजह से कि हम क्वालिटी बना के देते हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और इससे नीचे वाली क्वालिटी की अगर बात करें तो वो बेसिकली इतनी ज़्यादा कोई अच्छी भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होती। वो बेसिकली हम स्पॉन्सरशिप के लिए बना के देते हैं। लाइक वर्ल्ड कप गुजरा है, उसमें भी जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी, उन्होंने अपनी प्रमोशनल के लिए ऊपर अपना प्रिंटिंग करवा के लोगों को दी। जी बिल्कुल स्पॉन्सर किया। इसी तरह PSL स्टार्ट हो रहा है। जो कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं PSL में, वो अपनी मोनेटाइज करवा के ऊपर प्रिंटिंग करवा के वो स्पॉन्सर स्टेडियम में भी बांटते हैं, वैसे भी मार्केट में भी सप्लाई करते हैं वो एज अ स्पॉन्सर के लिए। ठीक हो गया सर। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये बनाने के मराहल कितने हैं, स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बताइएगा। सबसे पहले तो इसका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मैं आपको बता चुका हूँ कि सारा इम्पोर्ट होके आता है। सबसे पहले अगर मशीनरी की बात की जाए तो सबसे पहले मिक्सचर मशीन है, जिसमें इन सारों का एक मिक्सचर बनाया जाता है, रबर का और केमिकल का। ठीक है। उधर से ये मिक्स होके एक प्रॉपर एक शीट निकलती है। ठीक हो गया। उसके बाद शीट की कटिंग होके एक टिकिया की शक्ल में हमने एक पैमाना रखा होता है कि इस पैमाने की टिकिया हमने काटनी है। वजन रखा होता है, वो लगा लें 32 ग्राम है, 30 ग्राम है। ठीक है। वो करके एक हीट प्रेस होता है, हीट प्रेस के अंदर वो टिकिया रखी जाती है और प्रॉपर उसके अंदर से पत्ता नुमा की एक चीज़ बन के निकल आती है। वो हाफ होती है बाल की, कोली नुमा चीज़ बन के निकल आती है। उसके बाद उसको कटिंग प्रेस में ले जाया जाता है, उधर जाके उसकी कटिंग होती है और वो कोलियाँ जो सारी उसके कट होके वो प्रॉपर बाहर निकल आती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इनके ऊपर सलोशन की कोटिंग होती है। सलोशन को लगा के ये दोनों कोलियों को आपस को जोड़ा जाता है।
ठीक है, जोड़ने के बाद इनको फिर दोबारा एक हीट प्रेस उसमें पकाया जाता है डाइयों के अंदर भर के से। ठीक हो गया। जब ये पक जाता है उसके बाद इसके ऊपर दोबारा सोल्यूशन की कोटिंग करके इसके ऊपर फेल्ट लगाया जाता है। ठीक हो, फेल्ट भी इसका इंपोर्ट हो गया आता है, फेल्ट लगा के फिर दोबारा इसकी पकाई होती है हीट प्रेस में ही ठीक है, डाइयों में भर के। ठीक है, उसके बाद ये बाल जाके तैयार होता है। फिर भी इसकी फिनिशिंग ख़त्म करने के लिए इसका जो लास्ट प्रोसेस होता है वो इसको हम स्टीम मारते हैं, ठीक है। ताकि इसकी जो फिनिशिंग थोड़ी बहुत नहीं भी निकली उस स्टीम में जाके प्रॉपर एक फिनिश बाल निकल आता है। अब ये जो बाल है वो तैयार हो गई है, ये स्टीम होने वाला है। स्टीम होने वाला, बाकी तैयार वैसे है। ये प्रॉपर तैयार है, बस इसकी फिनिशिंग करनी है हमने। ठीक है सर, बाल तो बन गई है। एक तो ये बताएं आप ये बिज़नेस कितने तरीक़ों से कर रहे हैं? आपसे लोग आते हैं कि हमारा मटेरियल लें, हमें बॉल बना के दे दें। कुछ लोग कहते हैं कि आप बॉल बना के दे दें, हम अपनी प्रिंटिंग करेंगे। ये सारे जो प्रोसेस हैं, आप किस तरह बिज़नेस कर रहे हैं, इस नंबर एक तो ये बताइएगा। सबसे पहली बात तो कि ये हर बंदे की अपनी रेसिपी है। अगर कोई बाल सेल करने वाला ना तो उसे नहीं पता होगा कि इसमें क्या डालना है। सही है, ये जो बना रहे हैं उनको ही पता है कि इसमें क्या डालना है, कौन सी चीज़ इंपोर्ट। हमें भी अभी पता चला है कि ये कैसे बनता है। ऐसा ही है, बिल्कुल हर बंदे को नहीं पता कि इसमें क्या डलता है। रबर का तो पता होगा, लेकिन उसके अलावा जो केमिकल्स हैं इसके वो किसी को नहीं पता। सही बात। तो ये तो बात ही नहीं मानने में आती कि कोई बंदा, कोई दुकानदार कहे कि मैं मटेरियल दे देता हूँ, आप मुझे बाल की मैन्युफैक्चरिंग करके दे दें। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि आप अगर दुकानदार अपनी कस्टमाइजेशन ऊपर करवाना चाहता है। मेरा सवाल ये है सर, वो भी ठीक है, मैन्युफैक्चर तो करना है तो उसके लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। उसके लिए भी थोड़ा सा बता दें, कुछ लोग सुनने के लिए बता बोते करें चाहे ना करें। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ये है कि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अगर कोई बंदा इसको रन कर सकता है, किसी के पास इसका तजर्बा है। पहली बात तो ये है कि आपको सीधी बात बताऊं कि ये तजर्बे के बगैर काम नहीं चलेगा, नहीं हो सकता। इसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के बगैर नहीं आप कर सकते, और उसके लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, वो आप 6 महीने स्पेंड कर लें, 1 साल स्पेंड कर लें, लेकिन सीखने के बगैर नहीं हो सकता। कि दूसरे कामों की तरह कि नहीं आप हौजरी का लगा लें या स्पोर्ट्स का लगा लें, तो मशीनें लगा लें और सिलाई पे लग गए। इसके लिए प्रॉपर लर्न करना पड़ता है। आपको बताता चलूँ कि जो बाहर जो बाल बनते हैं उन्होंने तो प्रॉपर केमिस्ट हायर किए होते हैं। इधर तो तजर्बों के ऊपर ही काम चलता है ना, उधर केमिस्ट बाल बनाते हैं, करने पड़ते हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और उसके अलावा फिर मशीनरी की बात कर सकूं तो मशीनरी ऑलमोस्ट जो हमने कोई आज से 2 साल पहले जो हमने बनाई थी, जी 2 साल जो पहले बनाई थी, वो ऑलमोस्ट कोई 50 लाख रुपए तक की हमें पड़ी थी। प्रॉपर जो सेट है हमारा, सही है, सेटअप है जो, ठीक हो गया। और आप 2 साल में महंगाई देख डबल कर सकते हैं, आप इसको डबल कर लें कि डबल पे आप ले जाएं तो ये प्रॉपर सेटअप आपका लग जाएगा। चलो, कुछ आइडिया हो गया होगा लोगों को इस वाले के मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। बाकी उसके अलावा फिर भी अगर किसी की ख्वाहिश है या कोई लगाना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर ले, हम आपको उनको बता देंगे। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इसके बाद बिज़नेस कोई आप ये बाल अपनी बना के खुद ही मार्केटिंग कर रहे हैं, या कि लोगों को बाल बना के देते हैं, वो अपनी जो स्टैम्प है, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, वो उधर ऐड करते हैं ऊपर, उसके बाद वो खुद ही सेल करते हैं? नहीं, बेसिकली इनडायरेक्ट भी हम दे रहे हैं, डायरेक्ट भी दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारा एक मार्केटिंग नेटवर्क है पूरा। कौन से शहरों में आपका माल पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में हमारा जाता है। जिधर जिधर भी स्पोर्ट्स की शॉप अवेलेबल है, ठीक है, होलसेलर्स बैठे हुए हैं, रिटेलर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उधर हमारा माल अवेलेबल है। आपके ब्रांड का क्या नाम है सर? वैसे तो हम बेमन स्पोर्ट्स के नाम से काम कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है इस वक्त मार्केट में वो यही है कि हर बंदा अपनी कस्टमाइजेशन ऊपर करवा के सेल करता है। वो बेशक होलसेलर हो, सप्लायर हो या रिटेलर हो, कोई हर बंदे की ख्वाहिश होती है चाहे 100 बाल ही लेनी है, मुझे भी बना के दे दे। उसने अपनी कस्टमाइजेशन करवानी होती है ऊपर। वो 100 दर्जन ले या 100 बाल ले, उसका ये ट्रेंड है कि मैं अपनी लगवा लूँ। दोनों तरीके से ही कर रहे हैं, अपना भी और लोगों हम अपना भी कर रहे हैं और लोगों को भी और सर, कोई बंदा सोच रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, वो चाह रहा है कि मैं भी ये बिज़नेस करूं। मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री तो लगाना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए सीखना भी पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी चाहिए, लेकिन वो अपना काम करना चाह रहा है, वो आपसे मिलके या किसी तरह से कैसे कर सकता है कारोबार, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक? नहीं, देखें, अगर वो सेटअप के ऊपर सेटअप नहीं लगाना चाहते या उनके नहीं समझ में आता कि इतनी इन्वेस्ट हम किस तरह करें, तो आप वो हमारे पास आया वो सप्लायर है, होलसेल शिप लेना चाहते हैं या डीलर के तौर पे काम करना चाहते हैं, या वैसे रिटेल पे जाके सेल करना चाहते हैं, तो आपको बताता चलूँ कि अगर वो
होलसेल पे भी हमसे बाल उठा के आगे सेल करें ना, तो वो पर डजन के पीछे 100 से 150 रुपया रख सकते हैं। जबरदस्त, एक दर्जन के ऊपर 100 से 150 रुपए। हाँ, और इसकी डिमांड आपको बताता चलूँ कि जो इसकी डिमांड इतनी है कि जो भी बंदा आपसे उठाएगा वो 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं उठाएगा, नहीं वो उठाएगा। 50 100 150 दर्जन उठाएगा। और आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि डेली का वो बंदा कितना अर्न कर सकता है, अगर आप 100 रुपये के हिसाब से भी मल्टीप्लाई उसे करें। ठीक है। और अगर मैं रिटेलर की बात करूं तो एक रिटेलर जो है वो ये 150 रुपये का पर पीस सेल करता है, डजन नहीं, एक पीस सेल करता है। एक पीस। और रिटेलर आप देख लें कि एक पीस के पीछे 60 रुपया कमाता है। सर एंड पे कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाह रहा है कोई इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए, उसके लिए आप कोई अगर उसकी रहनुमाई करना चाहे, को अपना नंबर देना चाहें तो? जी जी, मैं नंबर आपको दे देता हूँ 0342 6800 183 0342680183। वैसे भी बैमन स्पोर्ट्स के नाम से हमारा काम है, गूगल पे आप सर्च कर लें, फेसबुक पे सर्च कर लें, जिधर भी सर्च करेंगे सामने आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, एड्रेस भी आ जाएगा, हर चीज़ प्रॉपर ओपन होके आ जी जाएगी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया जी। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर सर आपकी रिक्वेस्ट पे सर का नंबर दे दिया है, इनको फोर्स किया है कि सर कुछ हमारे जो चाहने वाले हैं वो बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, उनके साथ राब्ते में रह सके, तो अगर आपको कोई काम है, कोई तंग नहीं करना सर को, तो आप इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।